ये फरमाइएगा, अब जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बनेगी, आप क्या समझते हैं कि वो गवर्नमेंट एक पार्टी चला सकेगी या कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए? ये जो पीडीएम का तजर्बा हुआ पिछले 16 साल का, उसको कंटिन्यू करना चाहिए या एक पार्टी को मौका देना चाहिए कि वो चला ले जिस तरह चलाती मुल्क को? एज ए पोलिटिकल मैं समझता हूँ वर्कर, सियासी कारकुन के तौर पे मैं कोई किसी एक पार्टी की जो है वो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं देख रहा। ठीक, डिवाइडेड मैनेट होगा और इसमें मैं समझता हूँ कि कामयाब वही होगा जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो सबको साथ लेके चल सके, जो एक स्पेस दे सके किसी को। और जावेद साहब, ये जो 16 माह 15 माह का जो तजर्बा है पीडीएम का, या जो पीडीएम उस वक्त अगर उसको कहें कि 13 जमातें थी, ये बड़ा अच्छा तजर्बा था। ठीक है, मैंने इसको बड़ा क्लोजली वॉच किया और मैंने देखा कि कल के जो बड़े मुखालिफ थे, बड़े एक दूसरे के खिलाफ थे, उन्होंने हुकूमत में आके प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके बड़ी हार्मनी के साथ काम किया और एक अच्छी कैबिनेट के तौर पर काम किया। एक मुश्किल हालात में, जबकि आपको पता है, आप एक एक चीज़ को समझते हैं, कितने गंभीर मामलात थे, उसमें मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक अच्छे तरीके से वेल जेल्ड होकर उन्होंने काम किया। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा है, कितनी मेहनत हो रही है, किस तरह भाग रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर को तो ये फिजा कायम की जा सकती है ना जी। मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है यही कामयाब मॉडल होगा, वरना ये मॉडल कि एक तो बने ना हुकूमत तो 13 जो है उसके खिलाफ कैसे काम चलेगा जी? वो सड़कों के ऊपर हो, फैजाबाद के ऊपर धरना दिया हो फैजाबाद पे अब ये इससे निकलना होगा जावेद साहब, इन धरनों से, जुलूसों से, इन तमाम रोलों से निकलना पड़ेगा पाकिस्तान की खातिर। देखें ना, हमारे आबाओ अजदाद ने तो कितनी जानें कुर्बान कर दी पाकिस्तान लेने की खातिर। हम इतनी अपनी अना की कुर्बानी भी नहीं दे सकते, अपनी जात के मुफादात की कुर्बानी नहीं दे सकते पाकिस्तान को खुशहाल बनाने की। 16 महीनों की हुकूमत ही आप चाहते हैं उसको रेप्लिकेट होना चाहिए आगे, तभी पाकिस्तान चल सकता है। सर देखें, ये तो अभी हालात पर मुनस्सर है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये एक अच्छा तासुर था कि ये 16 महीने की हुकूमत ने मुख्तलिफुल ख्याल होने के बावजूद इन्होंने एक टीम की तरह अगर काम किया एक प्राइम मिनिस्टर के नीचे, तो ये खुशाइंद बात है। तो आपका ख्याल है मियां शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, अगर शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और साथ बिलावल भुट्टो साहब वजीर खजाना बन जाए, वजीर खारजा बन जाते हैं, कुछ वजीर खजाना जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी में से ले लिया जाता है, तो फिर पाकिस्तान ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है? अब पीपल्स पार्टी वालों से पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर और बाकी कर लें, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये हालात पर मुनस्सर है। उस वक्त मेजोरिटी देख के किसकी कितनी, किसके पास मेंबर की मेजोरिटी है हाउस में, तो उस तरह ये फैसले किए जा सकते हैं। अगर कोई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक बात मैंने अर्ज की है ये सब के लिए कि वो है पाकिस्तान। ठीक, अगर तो ये ना कि मैं पीछे रह गया, मैं क्यों इधर बैठूं, पाकिस्तान की खातिर तो मैं समझता हूँ कि अब जो कुछ पाकिस्तान के हालात हैं इनको मद्देनजर रखते हुए हमने फैसले करने हैं ना, और आवाम को भी बता देने चाहिए हकीकत के, देखें ये चैलेंजेस है, इससे हम गुजर रहे हैं। यहाँ कोई जो पहले वादे होते थे ना, झूठे दूध की शहरें और क्या कहते दूध की नहरें और शहद की नहरें बह रही होंगी और सब अच्छा हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान अब रोटी कपड़ा मकान ठीक ना रहा था, मैं कहता हूँ, और उसको डिलीवर किया पीपल्स पार्टी ने। वो उस वक्त मैं, आपको भी शायद इतना याद नहीं होगा, आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो रोटी कपड़ा मकान ये था कि गरीब आदमी जो था उसके हाथ में पासपोर्ट जब भुट्टो साहब ने दिया ना जी, तो रोटी कपड़े मकान का मसला उन्होंने हल किया। बहुत बार सही आपकी मैं आपको सच एक आई जी, एक छोटा तबका जो था ना, अंडरडॉग्स जो थे वो ऊपर ऊपर कराए। मैं खुद इसका आईनी शाद हूँ, हम लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, हम वजारत उज़्मा तक पहुंचे, तो ये पीपल्स पार्टी का कमाल है। ये बात आपकी ठीक। मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी को लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत है। दूसरा ये जो करते हैं ना वो बता नहीं सकते। अब 18वीं तरमीम जो हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन को वापस लेकर आना, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। मुख्तलिफ सियासी आइन बनाया, आइन को रिवाइव किया, बलूचिस्तान को साथ लेके चले, बलूचिस्तान को साथ लेके चले। अभी मैं कश्मीर को साथ लेके चले। ये मैं आपको बताऊं कि जब जरदारी साहब आए दिन चीन चले जाते थे, लोग कहते थे चाइना में क्या कर रहे हैं, ये उस वक्त सी पैक जो है ना, ये इसकी वो शुरू हो चुकी थी, करेंसी स्वैप किया,
ठीक है कि जी हम अपने करेंसी में आपको पैसे देंगे, आप हमें चाय दे दें श्रीलंका के साथ, ठीक। इसी तरीके से दूसरे ममालिक के साथ। तो ये वो चीज़ें होती हैं ना जो इस विजन को आपने काम में लाना है, या इस विजन को आपने, इस तजर्बे को आपने जो है खाली दुश्मन तराजी पर बोल देना। अच्छा, इमरान खान को कहाँ देखते सर इस इलेक्शन के बाद? मैं समझता हूँ जी कि इमरान खान को देखने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। ठीक ठीक। क्योंकि ये 9 मई का वाकया, देखिए मैं आपको बताऊं, इमरान खान को उसी दिन खड़ा होकर, अगर वो इसके साथ नहीं थे तो खड़े होकर इसको कंडेम करना चाहिए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंडेम किया, जो मुझे सबसे ज्यादा दुख है इस बात का। इंप्रेशन बड़ा बुरा आया बहुत। उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था कि मैं इसके साथ नहीं हूं, जिन्होंने ये जुर्म किया मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनका मेरी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक। ये बहुत लेटर आन के जब उनको समझाया, ये इस तरह अगर होगा तो जब आप अपोजिशन में होंगे तो क्या आप कोर कमांडरों के घरों पर हमले करेंगे, आप GHQ की तरफ लोगों को लेके जाएंगे, आगे से आपको फौज वाले गोलियां मारेंगे, फिर एक क्यास होगा मुल्क में, फिर अफरा तफरी होगी, छीना छपटी होगी, डाके होंगे, एक दूसरे की कत्लो गारत होगी। अगर उस दिन पाकिस्तान की फौज जो है वो रिस्ट्रेंट ना करती, वो मतलब अपने ऊपर तो यहाँ तो लाशें बिछ जाती, लाशें गिर जाती, और फिर क्या होता, गली गली महल्ले महल्ले लड़ाई होती, लूट मार होती, और पाकिस्तान के हम वजूद को खतरे में डाल देते। इस वाक़े ने हमें हिला कर रख दिया। मैं इसको कोई छोटा वाक़या नहीं कहता, ये हमारी आदत हो गई है ना, ये हमारा कौमी मिजाज बन गया कि हम बड़े बड़े वाक़े होते हैं और 10वें 15वें दिन हम कहते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये इतना बड़ा जख्म है, इसको हर रोज कंडेम होना चाहिए, हर रोज इस पर बात होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई जरूरत न करे। जब तक 9 मई और 10 मई के वाकयात का फैसला नहीं होता, इमरान खान साहब का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं। मैं समझता हूं उनके साथ अवाम ही नहीं रहे। अब क्यों इस्तेकाम है, पाकिस्तान पार्टी बनी, कहां गई आपकी उनकी लीडरशिप? आप देख लें, सारे लोग भाग गए। कहां से वो सियासत, इलेक्शन कहां से लड़ेंगे? इलेक्शन तो कैंडिडेट लड़ता है ना। तो आपका ख्याल कैंडिडेट नहीं उनके कैंडिडेट कैसे हो गए? आप देख लें पे, जो उनके चीफ मिनिस्टर्स, तो उनके मिनिस्टर्स, तो उनके गवर्नर्स, तो उनके सारे जो थे वो तो गुलाम सरवर खान साहब भी छोड़ गए ना। सरवर खान साहब भी छोड़ गए। और ये देखें कि आप खटक साहब ने उनके लिए बड़ा काम किया था, एक सीजन पॉलिटिशियंस थे। आपको महसूस होता आपने देखा कि शेख रशीद साहब ने क्या बयान दिया है कल, वो भी उन्होंने उनसे तल्लुक तोड़ दिया है, जो कह रहे थे कि आई वुड बी द लास्ट मैन। मैं समझता हूँ ऑब्जर्वेशन है आपकी, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। पार्लियामान से जिस वक्त आप स्पेस लेने की कोशिश करते हैं ना, तो दरअसल आप जो जमहूरियत है उसकी रूह ले लेते हैं। ठीक है, उसकी सुप्रीमेसी को आप जिस वक्त कंप्रोमाइज करा देते हैं, उसको आप कमज़ोर कर देते हैं पार्लियामान को, या जैसे आम अल्फाज में कहा जाता है रबड़ स्टाम्प है जी, जो अभी ये कहते हैं, तो उसको आप उसको जब टूथलेस कर लेते हैं तो आप सारे निज़ाम को उसको भुगतना पड़ता है, सिर्फ पार्लियामान तक नहीं रहती। पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन, यहीं से सूते फूटते हैं, यहीं से कानून साजी होती है। अब जिस वक्त आप उसके मुकाबले अपने आप को खड़े कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि सारा निज़ाम ही तलपट हो जाता है, सारे निज़ाम की नफ़ी हो जाती है, और एक आप ऐसा कियास बना देते हैं जिसमें किसी को कुछ पता नहीं हो सकता क्या करें। जनाब जल्दी जल्दी हो रही है जी, अब बेंच बैठ गया जी, बेंच ने ये कर दिया। भाई आपके बहुत एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, आप हमारी आला अदलिया है, लेकिन आपके एक पैरामीटर्स हैं जिसमें आपने काम करना है, आप इंटरप्रेटर्स हैं। ठीक है, आपने तशरीह करनी है, बिल्कुल आपने आइन बनाना नहीं है, कानून बनाना नहीं है, कानून की तशरीह करनी है। लेकिन हमारा बदकिस्मती ये है कि शुरू से अगर आप देखें ना, 47 से लेके आज तक हमने पार्लियामान को वो इज्जत ही नहीं दी उसकी, वो और उसका जिम्मेदारी जो है वो कहा, ये सियासतदानों की जिम्मेदारी। मैं कहता हूँ चलें, उनको जो उतनी बनती है उतनी देना, बाकी किस किस की जिम्मेदारी थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स है, वहाँ एक बच्चा है गे फॉक्स, उसकी स्टोरी का आपको पता है। उसने अपने दोस्तों से मिलकर एक ऐसे प्रोग्राम जैसे बच्चे बनाते हैं कि हम पार्लियामेंट को उड़ा देते हैं,